अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही ये वायरल नेक का डिज़ाइन है और बहुत ही वायरल तरीका है जो कि यूट्यूब के ऊपर इस वक्त बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो आपके साथ इसका मैं जो तरीका शेयर करूंगी मुकम्मल तरीका होगा इंशाल्लाह, और मुकम्मल सफाई के साथ हम इस नेक को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लॉन की शर्ट के ऊपर बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके अंदर बुकरम ऐड करूँगी। अगर आपने बुकरम ऐड नहीं करनी या आप विंटर स्टफ़ के ऊपर बना रही हैं तो फिर आपने डायरेक्ट इसकी मार्किंग जो है शर्ट के ऊपर करनी है। तो यहाँ पे हम पहले लेस की मेजरमेंट ले लेते हैं। लेस की जो ये आउटलाइन है इसको हम दबाव में देंगे, और बाकी जो है ये 1 इंच से 2 पॉइंट कम है इसकी चौड़ाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो इसकी लेस का साइज़ है, ये मेरी लेस अपनी लेस का मैं साइज़ ले रही हूँ। आपने जो भी लेस यूज़ करनी है आप उसके अकॉर्डिंग ही ये वाली मार्किंग करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर से चौड़ाई पहले नॉर्मल जो हम गला रखते हैं 3.5 इंच रखी है, और उसके बाद जो है 3.5 इंच के बाद जो है जो हमारी मार्किंग इसकी थी, जितनी मेजरमेंट हमारी लेस की थी ना, यानी 1 इंच से 2 पॉइंट कम मैंने एक और निशान लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, 3.5 इंच के बाद मैंने एक और निशान लगा दिया। ये बहुत आसान तरीका है। आप पहले मेजरमेंट जो आपकी नॉर्मल है वो लगा लें, और उसके बाद जो उसके अंदर जो लेस की आपकी है साइज़ वो आप उसके अंदर ऐड कर दें, तो फिर आपका कोई भी जो है नेक के अंदर बड़ा छोटा होने का मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो गहराई है वो मैंने 7 इंच ले ली है, और इसके बाद इस तरह से स्लिट के अंदर भी मैंने इसी तरह से 1 इंच से 2 पॉइंट कम करके यहाँ पे चौड़ाई रखी है। ठीक है, ये फोल्डिंग में है तो दोनों साइड पे हमारी लेस आएगी, तो इसलिए ये फोल्डिंग में ही मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया। अब एंड के ऊपर आके यहाँ पे तकरीबन 16 से 17 इंच की ऊपर से लेके लंबाई मैंने रखी है, टोटल जो स्लिट की है। ठीक है, जहाँ पे एंड होगी तो वहाँ तक मैंने इसकी लंबाई रखी है। आप इसको 1-2 इंच कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। एंड के ऊपर से हमने इसको तिरछे में इस तरह से निशान लगा लिया। ये निशान भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि इसका जो है आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है इसकी शेप दे देंगे नेक की, जिस तरह से भी आपने देनी है, गोलाई में देनी है या फिर वी में देनी है, या फिर इस तरह से थोड़ा सा वी को जो है हम राउंड में इस तरह से शेप दे देंगे। वैसे जो ये डिज़ाइन चल रहा है ये इसी शेप में चल रहा है। ठीक है, वी शेप है, लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरह से हम यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं। ठीक है, तो यही शेप मैं दे रही हूँ इसको। यहाँ पे मैं डार्क कर लूँगी, और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब ये अंदर वाली मार्किंग है। आउटसाइड के ऊपर तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच का मार्जिन रख के हम पहले बाहर वाली साइड की कटिंग कर लेंगे, और फिर इसकी अंदर वाली साइड की कटिंग करेंगे। एक एक पॉइंट आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आपकी नेक की कटिंग अच्छे से हुई होगी, मार्किंग अच्छे से हुई होगी, तो आपका जो साइज़ है वो परफेक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर की साइड से मैंने बुकरम को स्ट्रेट कर लिया, और ऊपर से आधा इंच की बुकरम जो है वो यहाँ से मैंने इस तरह से थोड़ा सा इसमें मार्जिन रहने दिया, ताकि जब हम इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करें तो, क्योंकि ये स्लिट वाला जो लॉन्ग थोड़ा सा नेक होता है, तो ये ऊपर से अक्सर लोगों से जो है वो खुल जाता है, खुला हो जाता है। तो जब हमने मार्किंग किया ना वो उतनी ही रहनी चाहिए, तो इसलिए ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा मार्जिन दिया, ताकि ये ऊपर से जो साइज़ है वही इसका रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपने एंड के ऊपर आके जिस तरह से ये तिरछा मैंने इसको निशान लगाया था ना, उसी में तिरछे में इसको कट कर लिया एंड से। अच्छा, अब ये जो पीसेस हैं ये भी आपने ज़ाया नहीं करने। ये देखें काफ़ी बड़े पीसेस हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये किसी और नेक में यूज़ हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस जो बुकरम जो हमने कट की है, नेक जो हमने कट किया, इसको हमने डायरेक्ट इस शर्ट के ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेस लगाने का, इस गले को बनाने का, बहुत ही सफाई के साथ शेयर करूँगी। इस तरह से आप बनाएंगी तो बिल्कुल प्रोफेशनल आपका जो है गला बन के रेडी होगा, और धुलने के बाद भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने इसको पेस्ट कर लिया है, इसको फैब्रिक के ऊपर ही, शर्ट यानी मेन जो शर्ट है उसके ऊपर ही हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ से हमने अंदर की साइड से इसकी कटिंग इस तरह से करनी है। ये देख लीजिए, जिस तरह से नीचे से हमने वी छोड़ा है ना, इस तरह से ही हमने इसकी कटिंग भी इसी हिसाब से करनी है। अंदर का मार्जिन इस तरह से आधा इंच का या आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ते हुए आपने अंदर से इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो चलो जी जल्दी से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी इसके एंड के ऊपर हम यहाँ पे इसको इसी तरह से जो ये तिरछा आ रहा है, इसी तिरछे के साथ ही हम इसको इस तरह से कॉर्नर तक कट कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब इसको हम इस तरह से नेल की मदद से या आप बिठा लें या फिंगर से आप इसको ज़रा सा प्रेस करेंगी तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मैंने कपड़ा ले लिया है सादा और इसको हमने इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी फोल्डिंग में है, ठीक है, यानी टोटल 3 इंच की मैंने इस तरह से इसको आड़े में कट कर ली है पट्टियाँ। और अब इनको सेंटर से भी मैं कट करके अलग अलग कर लूँगी, यानी 1.5 इंच की मैंने एक पट्टी जो है वो कट कर लेनी है, ठीक है, जो हम इस नेक की बैक साइड पे ले जाएंगे। क्योंकि जो हमने बुकरम डायरेक्ट पेस्ट की है उस बुकरम को भी हम इस पट्टी की मदद से कवर करेंगे और लेस भी जो है वो हम इनविजिबल तरीके से लगाएंगे। बहुत ही सफाई के साथ हमने काम करना है ताकि धुलने के बाद भी हमारा नेक जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको जोड़ को इस तरह से खोल लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लेस का पीस है, ये एक पीस था मेरे पास, लेफ़्ट ओवर पीस था, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में कट कर लेना है इस तरह, ठीक है, 2 हिस्सों में कट करके डिवाइड कर लिया। और अब यहाँ पे हम इसको गले के अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देख ले, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बुकरम का किनारा मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ये लॉन की शर्ट है। तो बिल्कुल किनारे के साथ हमने इसको लेस को रखना है और ये जो आड़ी पट्टियाँ मैंने कट की थी इनको हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इस तरह से टॉप स्टिच लगाते हुए जितनी भी लेस आपने दबाव में देनी है उतनी आप दबाव में देती चली जाएंगी और बिल्कुल बुकरम के किनारे के ऊपर आपने लेस को रखना है। लेस की उल्टी साइड ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे पट्टी हम इसके ऊपर रख के इसको अटैच करते चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने ना ही इस पट्टी को खींचना है ना ही आपने लेस को खींचना है, क्योंकि यहाँ से ये जो राउंड शेप आ रही है यहाँ से आपने बहुत एहतियात से लगाना है कि अगर आपने इधर से लेस को खींचा या पट्टी को खींचा तो आपका नेक जो है उसमें सीधा करने के बाद इसके अंदर झोल आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको बहुत हल्के हाथों से रखना है। अब एंड पॉइंट आप समझ लें, यहाँ पे जहाँ पे आपका वी का वो कट आ रहा था, तिरछा हमने लगाया था, उस कट तक आपने बिल्कुल कोने तक सिलाई को लेके जाना है और वहाँ पे धागे को पक्का करके आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक फूल था लेस का, वो मैंने कट कर लिया। और अब दूसरी साइड के ऊपर भी बिल्कुल उसी के आमने सामने से ही आपने सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। जहाँ पे एक साइड पे आपने सिलाई ख़त्म की है दूसरी साइड पे उसी जो है बिल्कुल उसके सामने से ही आपने सिलाई को स्टार्ट करना है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ये देख लें। और पट्टी को उसी तरह से उसके ऊपर रखना है और आपने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट कर लेना है। तो बस इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी आपने लगा लेनी है बुक। तो यहाँ पे भी आपने जो थोड़ी सी राउंड शेप आ रही है इसी तरह से आपने हल्के हाथ से ही लगाना है। जिस जिस शेप में आपकी पट्टी घूम रही है उसी शेप में आपने इसको हल्के हाथ से लगाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, वरना फिर इसमें बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी झोल आ जाएगा। और बुकरम के बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने रख के लेस को लगाना है ताकि बुकरम के ऊपर भी सिलाई ना आए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने पट्टी को कट कर लिया है, एक्स्ट्रा पट्टी को, और अब इसकी ये जो गोलाइयाँ आएंगी ऊपर से, यहाँ से एक्स्ट्रा मैंने पट्टी कट कर ली। तो अच्छा जी, अब हमने इसको बैक साइड पे टर्न करना है, लेकिन उससे पहले ये जो ऊपर से हमारा नेक की जो राउंड शेप आई है वहाँ पे हमने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं, ठीक है। छोटे छोटे आपने कट्स ज़रूर लगा लेने हैं ताकि इसको जब पलटने के टाइम पे ये अच्छे से पलट जाए, अच्छे से जब आप इसको प्रेस करें तो ये अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो जी ये देख लें, इस तरीके से ये जो हमने आड़ी पट्टी लगाई थी ये हमारी इस बुकरम को कवर कर लेगी। बैक साइड से इस तरह से फोल्ड करके आपने इसको तुरपाई कर लेना है। पहले हम इसको प्रेस करके अच्छे से जो है इसको ऊपर लेस को जो है वो बिठा लेंगे, ये देखें इस तरह से। और ये जो हमने एंड के ऊपर से जो तिरछा बुकरम कट किया था वो बहुत ही अच्छे से हमारा अब फोल्डिंग में आ गया और बिल्कुल नीट लुक आई है वहाँ से। तो ये आपने ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसको मैं प्रेस करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया था और स्लिट को बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने पट्टी जो है सिंपल इस तरह से इसको भी इनविजिबल ही बना के और इसके अंदर अटैच कर लिया फैब्रिक ग्लू के साथ। लेकिन अभी इसको मैंने पक्का नहीं किया
मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैंने इसकी मेजरमेंट जो ली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ से जो है आधा इंच हमारा सिलाई जो है वो तीरे की सिलाई में चली जाएगी और 8 इंच इसकी गहराई है। और यहाँ से ऊपर से लेस के अंदर वाले हिस्से से आपका जो साइज़ है वो पूरा 7 इंच ही आ रहा है। ठीक है, तो जो मेरे गले का साइज़ था वो उस हिसाब से परफेक्ट आ गया है। तो अब यहाँ से बैक साइड से आपने तुरपाई कर लेनी है। आप सिलाई चलाना चाहती हैं तो आप फोल्डिंग करके प्रेस कर लें और उसके ऊपर सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन तुरपाई जो है वो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगेगी। और यहाँ पे आप देखें लेस हमारी बिल्कुल इनविजिबल तरीके से लगी है। अब हम यहाँ पे जो स्लिट के अंदर पट्टी ऐड कर रहे हैं उसके लिए हम इसके ऊपर जो है टॉप स्टिच एक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे आप जो है इसके अगर स्लिट की पट्टी की भी अगर आप इनविजिबल सिलाई लगाना चाहती हैं तो वो भी आप लगा सकती हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको जो है गुम तरीके से पट्टी जो स्लिट को बंद करती है उसका लगाने का तरीका भी शेयर करूंगी। तो आप चाहें तो ये फुल सिलाई ऊपर तक लेके जा सकती हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे इस पट्टी तक ही सिलाई लगाई है। ठीक है, तो बस बैक साइड से तुरपाई हो जाएगी। तो बहुत ही मजबूती और नफासत के साथ ये हमारा नेक बन के रेडी हुआ है और बहुत आसान तरीके से हुआ है। और इसकी जो लुक है बहुत ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल का नेक हमारा बन के रेडी हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। ये देखिए बिल्कुल लेस के जो डिज़ाइन है वो एक दूसरे को इस तरह से फेस कर रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।